नमस्कारम दोस्तों। पहले वीडियो में हमने माँ मीरा के जन्म के विषय में चर्चा की थी और अब हम माँ मीरा के बचपन के चरित्र में आगे बढ़ते हैं। वर्ष भर की मीरा ने दूदाजी के साथ सत्संग में रहकर अनेक भजन संकीर्तन सीख लिए। वह अपनी तोतली आवाज में गा गा कर दूदाजी को भजन सुनाती। दूदाजी एवं अन्य सभी उन्हें लाड़ करके न आघाते। जब जब संतों का आगमन होता, मीरा दूदाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती, कथा सत्संग ध्यान से सुनती और सुनते सुनते ही अपने दादाजी की गोद में सो जाती। एक समय की बात है, मीरा राजमहल में ठहरे संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। मीरा चुपचाप पूजा पाठ देखती रही। महात्मा जी ने पूजा करके भोग लगाया और प्रसाद देते हुए कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मीरा ने कहा, मेरा नाम मीरा है बाबा जी। और मीरा ने कहा, आप यह सब क्या कर रहे थे? संत ने कहा, बेटी मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। मीरा ने कहा, यही ठाकुर जी हैं? पर हमारे यहाँ तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। यह कौन से ठाकुर हैं? संत ने कहा, मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। वैसे देखने में यह पीतल की है, लेकिन मेरे लिए यह प्रतीक मात्र नहीं, मेरे साक्षात श्री कृष्ण हैं। मीरा का मन ठाकुर जी को पाने को ललचाने लगा। मीरा बोली, क्या यह ठाकुर आप मुझे दे सकते हैं? मैं इनकी सेवा पूजा करना चाहती हूँ। संत ने सोचा कि अब यहाँ से निकलने में फायदा है, क्योंकि यदि यह बच्ची हट करने लगी और कहीं राव दूदाजी ठाकुर जी को बच्ची को देने का आग्रह कर बैठे तो मुझसे मना करते ना बनेगा। संत ने जल्दी से अपना सामान समेटा, अपने ठाकुर जी को थैला में रखा और महलों से बाहर निकलकर तेजी से दूसरी जगह की ओर आगे बढ़ने लगे। इधर मीरा ठाकुर जी के लिए रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ उसके पास से चला गया। मीरा रोए जाए, खाना पीना सब छूट गया। उसके आंसू बंद ना हो रहे। मीरा को माँ समझाती है, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर वह संत रात्रि विश्राम के लिए कहीं दूसरी जगह ठहरते हैं। रात्रि में ठाकुर जी उन्हें स्वप्न देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सेवा का समय पूरा हुआ। अब मैं मीरा के पास रहना चाहता हूँ और मैं जिसका हूँ उसके पास मुझे पहुंचा दिया जाए। संत घबरा गए। वह रात्रि में ही मृत्यु के लिए चल पड़ते हैं और बड़ी सुबह मीरा के महल में पहुंचकर मीरा को ठाकुर जी सौंप देते हैं और मीरा से कहते हैं, बेटी यह तुम्हारी अमानत है और मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मीरा ठाकुर जी को देखकर बहुत खुश होती है और वह अपने कमरे में लकड़ी के पटा पर चुनरी बिछाकर ठाकुर जी को बैठा देती है। अपने दूदाजी को ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले जाती है। दूदाजी कहते हैं, अरे तेरे ठाकुर तो बहुत ही सुंदर हैं बेटी, इन्हें लकड़ी के पटा पर क्यों बैठा रखा है? मैं इन्हें चांदी का सिंहासन मंगा देता हूँ। मीरा कहती हैं, हाँ दूदाजी, और मखमल की गादी, रेशमी कपड़े, पूजा के लिए चांदी के बर्तन, भोग के लिए सोने के बर्तन और सभी सामान मंगवा दीजिए। दूदाजी कहते हैं, अवश्य बेटी, अवश्य, आज शाम तक यह सब वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएंगी। और मीरा बहुत खुश होकर अपने दादाजी की उंगली से लटककर उन्हें बाहर छोड़ने जाती हैं और ठाकुर जी की तरफ देखकर उनसे कहती हैं, थोड़ी देर में आती हूँ, डरना नहीं। हाँ।